खुदावंद हमारे प्यारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद हम तेरी जिंदा और जलाली हजूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है, तेरा रूह हमारे दरमियान जुम्बिश कर रहा है। खुदा की कुदरत यहाँ पर ठहरी हुई है। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। हम झुककर तुझे सजदा करते हैं। तू हमारा बादशाह है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा मुक्ति दाता है, तू हमारी निजात का सींग है, तू हमारी जान का प्यारा है। हम तुझे सजदा करते और तेरी तारीफ करते हैं। और खुदावंद आज सुबह ये दुआ करते हैं, हम सबों से कलाम कर, तेरे कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ जाए। है खुदा, खुदावंद तनावर दरख्त बन जाए और तेरे कलाम की बरकत से हम शेर और आसूदा हों। खुदावंद, मैं जो तेरी खेती में एक अदना सा नौकर हूं, खादम हूं, पाकरू आ और तू अपने लोगों से कलाम कर। खुदावंद, मैं नहीं बल्कि तू आप अपने लोगों से कलाम कर और इन्हें कलाम के वसीला से बरकत दे। यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में आइए सब मिलकर कहिए आमीन। सब मिलकर कहें हालेलुया। एक दफा फिर आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। आई बिलीव बहुत सारे बहन भाई क्रिसमस के मिडनाइट में थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं थे। सो मेरी तरफ से आप सबको नजात दहिंदा का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। दुनिया इसे बड़ा दिन इसलिए कहती है कि खुदा ने इंसान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, और बड़ा काम यह था कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आमीन। और ये इसलिए दिया ताकि हम हर तरह के बंधन और जुए से आजाद होकर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और उसकी रफाकत में जिंदगी गुजारें। खुदा ये चाहता है कि हम उससे दूर ना रहें, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम उसके बहुत करीब आ जाएं। खुदा हमें डिस्टेंस पर नहीं बल्कि अपने करीब देखना चाहता है। अमसाल की किताब में लिखा है, खुदा की खुशनुदी बनी नो इंसान की सोहबत में है। खुदा इंसानों के दरमियान आकर खुशी महसूस करता है। हालेलुया। आइए आज सुबह खुदा के मुकद्दस कलाम में से मेरे साथ लूका रसूल की इंजील खोलिएगा और उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 51 और 52, वर्स नंबर 51 एंड 52। कलाम में लिखा है, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी मां ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। और यसु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। सब कहिए आमीन। एक बात जो हमेशा हमें खुदा के कलाम की रोशनी में याद रखनी चाहिए कि यसु मसीह कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, और मसीही ईमान के मुताबिक हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जिस खुदा में कसरत पाई जाती है। एक खुदा के 3 अकनूम हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए रूहुल कुद्स। एक खुदा है, लेकिन उस खुदा में कसरत पाई जाती है। और खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को, जो उसका कलमा है, उसे इस दुनिया में
मुजस्सम करके भेजा, यानी कलाम ने जिस्म इख्तियार किया और वो इंसान की निजात के लिए इस दुनिया में आ गया। गलतियों के खत में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो इंसान जो शरीयत के मातहत है, शरीयत के नीचे दबा हुआ है, यीशु उस इंसान को छुड़ाए, उस इंसान को मोल ले। मैं आपको ये खुदा के कलाम की सच्चाई आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि आप अपने जहन, अपने दिल और अपनी रूह में इस कलाम को बसा लें कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया। आमीन। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस सच्चाई का नहीं पता, जो मसीह के जन्म को दुनियावी मानों में देखते हैं। बिलखुसूस हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इस्लामिक बैकग्राउंड मुसलमान भाई हैं जो इसे दुनियावी मानों में लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश दुनियावी तरीके से नहीं हुई कि किसी मर्द और औरत के मिलाप से हुई हो, बल्कि यीशु मसीह की पैदाइश रूहुल कुद्स की कुदरत से हुई। फरिश्ता ने कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यीशु मसीह की पैदाइश और यीशु मसीह की जिंदगी इतनी मतवासन और इतनी बैलेंस है जिसका शायद मुझे और आपको और कायनात के किसी इंसान को ऐसा इस्तेहकाक और ऐसा तजर्बा नहीं मिला। यीशु मसीह एक जामिया और एक कामिल शख्सियत रखते थे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करेगा? हर इंसान कहीं ना कहीं कमजोर है और खुदा का कलाम आप फरमाता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने, एवरीवन फेल शॉर्ट। वो कमजोर है इंसान, एक ही कामिल है और उसका नाम जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां पर यीशु मसीह की पैदाइश के बाद एक वाकया है और इतनी खूबसूरत आयत है कि आज सुबह खुदा ने मेरे दिल में इसे डाला और मैं चाहता हूं कि हम इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करें कि यीशु मसीह हिकमत और कदो कामत में खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। सब कहिए आमीन। इस हिस्से को आप मेरे साथ पढ़िए। और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। सब कहिए आमीन। कितनी खूबसूरत बात और एक मतवाजन जिंदगी की तस्वीर आप खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं। और ये महज तस्वीर नहीं है, ये उसकी जिंदगी की तकमील भी है। ना सिर्फ उसने इस तस्वीर का खाका खींचा, बल्कि अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से, अपना सब कुछ निछावर करने से उसने इन तमाम बातों को पूरा भी किया। मसीही जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला है। एक खला कह दें, एक कमी कह दें, और यह सच है। मैं खुदा की हजूरी में आपसे इस बात को कर रहा हूं। शायद वो ईमानदार हो
जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु को दी हैं, या खिदमत करने वाले लोग हों, खिदमत गुजार, पादरी, बिशप, कोई भी आप उसे नाम दे दें, यीशु की खिदमत करने वाला, हर एक नहीं, लेकिन आप इसे समझ लें कि ये दीमक कोई 50-60% ईमानदारों को किसी ना किसी तरह लगा हुआ है। और ये है क्या? ये दीमक और ये बीमारी ये है कि ईमानदार कलाम को पढ़ता तो है, कलाम को मानता भी है, लेकिन वो कलाम पर अमल नहीं करता। इसी के दूसरा पहलू आप इस तरह ले लें कि हम प्रिटेंड तो करते हैं, दिखावा तो अपनी जिंदगी में रखते हैं, या वो लिबादा तो हमने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, लेकिन अंदर से बातनी शख्सियत कुछ और है, और हम बैलेंस जिंदगी नहीं गुजार रहे। हमारी जिंदगी एक तरफ से तो बहुत ऊंची है, लेकिन रूहानी एतबार से हम कमजोर हैं, और यही आज ईमानदारों की तनज़्ज़ुली का सबब है। तरक्की ना करने में बड़ी रुकावट यह है कि हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। हम सुनते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कलाम के असर को कबूल नहीं करते। एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। लेकिन यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी शख्सियत एक कामिल शख्सियत थी, मुकम्मल शख्सियत थी, उसमें कोई झोल, कोई कमी, कोई घाटा नहीं था। और उनकी जिंदगी का जो बैलेंस या मतवाजन पहलू है, ये बेमिसाल है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लिखा है कि वो खुदा की नजर में और इंसान की नजर में मकबूलियत में तरक्की करता गया। मैं ऐसे ईमानदारों को जानता हूं, या मैंने उनके बारे में शायद पर्सनली तो नहीं देखा, लेकिन मैं जानता हूं, आई नो, कि जब ईमानदार चर्च में हो वो बहुत जोशीला होता है, नारे खूब जनाब जोरदार प्रस्तिश और पसीनो पसीन हो जाता है। लेकिन अगर बाहर कोई बंदा या कोई भी ऐसी गल हो जाए, ठक ओदे मुंह जो जनाब गालां शुरू हो जांदियां ने, होर कोई असर ही नहीं करता। तो कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है एक चश्मे से दो तरह के पानी नहीं निकलते। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको बताऊं सच्ची बात। एक बंदा बेचारा अननोन खड़ा हुआ गली में, या तो पड़ोसी होइए, उन्हें हाल तक बपतिस्मा नहीं लिया, यसू नूं खुदावन ते मानदा है, लेकिन वो पुरानी अपनी रीत रिवाज नाल मान रहा है, लेकिन हाले तक ओदे अंदर निजात दा हकीकी तजर्बा नहीं है। वो सुन रहा गालां, वो सुन रहा तुहाडे घरों शोर, वो होर पता नहीं की लतीफे सुनता होएगा। दसो खुदावंद यसू नूं कदी कबूल करेगा? दसो भाई। कोई कहेगा नहीं है, बहुत जबरदस्त लतीफे सुनाते ने, पादरी शहबाज साहब कमाल बंदे हो तुसी। दसो कोई बंदा खुदावंद नूं देगा जिंदगी? क्यों? वो कहेगा ये ते हाले आप ही बेचारा जो है ना, वो खुदावंद दी निजात तो हाले तक नहीं पा सकिया। ये ते कोई गल दे अंदर बर्दाश्त का पैमाना है ही नहीं। बहुता अगर हांडी च लून पै जाए तो प्लेटां दी आवाज़ां शुरू हो जांदियां ने, ले जा पर ये वो जो होता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या आज ईमानदारों की जिंदगी से मसीह का सा मिजाज दुनिया देख रही है? यसू ने कहा, कलाम में लिखा, पौलुस रसूल लिखते हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसू का भी था। आज मैं आपसे ये, जैसे भाई इरफान ने भी बहुत अच्छी बात कही कि 52 हफ्ते इस महीने के हो गए हैं,
कितने हफ्ते? इस साल के 52 वीक्स। और हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, 2020 में मेरा रिलेशन खुदा के साथ कैसा था? खुदा के साथ मेरा ताल्लुक कैसा था? क्या मैं खुदा के साथ वफादार रहा हूं? क्या मैंने खुदा के कलाम को माना और उस पर अमल किया है, या मैंने कलाम को अपनी पुश्त पीछे फेंक दिया है? कलाम दा रिमोट मेरे हाथ च, जदों दिल करता है पढ़ लेना, जदों दिल करता है नहीं पढ़ता, जदों दिल करता है एदा कोई वर्का शरका फोल लेना, जदों दिल करता है मीनो मीनो पई रही है बाइबल। मेरे अजीजों, कलाम के बगैर याद रखिए हमारी जिंदगी में बरकत और कामयाबी कभी नहीं आ सकती। यशवा को खुदा ने ये कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तब ही तू खूब कामयाब होगा और तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। कुछ लोग ऐसे हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। मतलब भाई जी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਇਸ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ नहीं रखा। ज़बूर नवीस लिखता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। जिस राह ते चलो अगर कलाम साडे नाल होएगा असी ठोकरां तो बचे रहेंगे। आमीन। सो खुदा के साथ हमारा रिश्ता हमारी बरकत की और हमारी तरक्की की बुनियाद है। सब कहिए आमीन। खुदा के बगैर हम इस जमीन पर कुछ भी नहीं पा सकते। इस बाइबल में कितने ऑर्डर से लिखा है कि यीशु मसीह खुदा और इंसान की नजर में तरक्की करता गया, मकबूल होता गया। इसके ऑर्डर को देखें। यीशु ने यह नहीं किया कि जनाब वो इंसान की नजर में और तो बाद खुदा की नजर च नहीं। खुदा का दर्जा हमारी जिंदगी में हमेशा अव्वल होना चाहिए। खुदा का मकाम हमारी जिंदगी में अव्वल होना चाहिए। जब खुदा हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जा रखेगा, मैं आपको सच बताऊं, जिंदगी में कोई चीज हमें मगलूब नहीं कर सकती। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, यीशु मसीह खुदा की और इंसान की नजर में मकबूल होता गया। इसी आयत में एक बड़ी खूबसूरत मसीह की खूबी का जिक्र है। 51वीं आयत का दूसरा हिस्सा यहां लिखा है, और वो उनके ताबे रहा और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और वो उनके क्या रहा? ताबे रहा। यीशु के बारे में लिखा है, वो अपने मां बाप का ताबे रहा, फरमा बरदार रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मां बाप की हुक्मों को माना, उनकी फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारी। जो कुछ मां बाप ने कहा उसने वही किया। और मैं बिलखुसूस इन छोटे बच्चों को और अपनी जवान बेटियों को, बेटों को भी आप इस कलाम को सुने कि क्या यीशु मसीह की जिंदगी थी। अपने मां और अपने बाप की बातों को वो मानता है और उनकी इज्जत भी करता है। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु को अपनी तरफ आते देखा, यीशु ने कहा, यूहन्ना कहने लगा
मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। बहुत बड़ी बात यूहन्ना इस्तवागी ने कही, लेकिन यीशु मसीह की फर्मा बरदारी का म्यार आप देखिए। वो कहने लगा, हमें खुदा की रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना जरूर है, मुनासिब है, जरूरी है। ना सिर्फ वो अपने दुनियावी माँ बाप की फर्मा बरदारी कर रहा है, ना सिर्फ वो उनकी ताबेदारी कर रहा है, बल्कि वो आसमानी बाप की ताबेदारी भी उसी तरह से कर रहा है। यह बैलेंस हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है कि हम अपने माँ बाप की ताबेदारी करें और अपने आसमानी बाप की ताबेदारी करें। यीशु ने कहा, हमें इसी तरह बपतिस्मा लेकर अपनी जिंदगी खुदा को देखकर हमें उसकी रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है। आपको पता है, जब यीशु ने खुदा की फरमाबरदारी की, बपतिस्मा लिया, तो क्या हुआ? आसमान, बाइबल कहती है आसमान खुल गया और आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की ताबेदारी करते हैं, खुदा का आसमान हमारे लिए खुल जाता है। जब हम ताबेदारी करते हैं, जब हम खुदा की बात को मानते हैं, जब हम अपनी मर्जी से ज्यादा खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी में पूरी करते हैं। और आज लोगों की, यहां नौजवान बूढ़े सब की बात कर रहा हूं, हठ धर्मी की एक बड़ी वजह है, अकड़ की एक बड़ी वजह है, गरूर की एक बड़ी वजह है कि हम दूसरों की निस्बत अपनी मर्जी को अहमियत देते हैं। हम कहते हैं जो कुछ मैं किए वो सब तो जरूरी है, जो मैं कह रहे हैं वो ठीक है, यही काम होएगा। लेकिन आज मैं यीशु मसीह की फर्मा बरदारी की ये खूबसूरत मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। ना वो सिर्फ आसमानी बाप का फर्मा बरदार है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ के भी ताबे रहा, उनकी मर्जी को पूरा करता रहा। इसीलिए लिखा है कि वो खुदा और इंसान दोनों की नजर में मकबूल होता रहा। मसीह जिंदगी किसी वीरानों और जंगलों में जाकर तपस्या करने का नाम नहीं है कि भाई आप तन्हा गोशा नशीनी में चले जाएं, अपने आप को किसी जगह छुपा लें और बस यीशु के नाम की माला जपते रहें। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है हम सोसाइटी में रहकर, हम माशरे में रहकर, इंसानों के दरमियान रहकर यीशु मसीह के नूर को अपनी जिंदगी से जाहिर करें। जब लोग हमें देखें तो लोग कहें कि यीशु मसीह के मानने वाले हैं। जब लोग हमें देखें तो लोग कहें बिलाशुबा इनकी जिंदगियों में मसीह का सा मिजाज नजर आता है, इनकी जिंदगियों से मसीह की झलक नजर आती है। यीशु मसीह इसी तरह की जिंदगी गुजारते थे और बहुत दफा मसीह को आजमाया भी गया। आइए मेरे साथ मरकज की इंजील खोलिए। और उसका 12वां बाब और उसकी आयत नंबर 13 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है 13वीं आयत से, फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हेरोदीस और हरीदियों को उसके पास भेजा ताकि बातों में उसको फंसाएं, और उन्होंने
आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं बल्कि सच्चाई से खुदा की और खुदा की तालीम देता है। बस कैसर को जुजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या ना दें। उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास एक दिनार लाओ ताकि मैं देखूं। वो ले आए। उसने उनसे कहा, यह सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। यसू ने उससे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदावंद का है खुदावंद को अदा करो। सब कहिए आमीन। यहां पर मसीह की मतवाजन जिंदगी का एक और पहलू आप देख सकते हैं। मसीह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तौर पर खुदा और इंसान की नजर में तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है। कभी कभार हम दुनियावी एतबार से तो अपने रिसोर्सेस, अपना रुपया पैसा तो बहुत खर्च करते हैं, लेकिन हम खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कैसर का है, इंसान का है, वो इंसान को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। ये बहुत जबरदस्त मतवाजन जिंदगी की तस्वीर हमारे सामने है। फिर अगर हम यसु मसीह की दुआया जिंदगी पर गौर करें, पूरा दिन खुदावंद यसु मसीह अपने शागिर्दों के साथ इंजील सुनाया करते थे, खुशखबरी सुनाया करते थे। वो कहा, उनके कलाम का ये बहुत अहम हिस्सा था कि खुदावंद की बादशाहत नजदीक आ गई है। ये उनकी अमली खिदमत का पहलू था। लेकिन इसके साथ आप जब हम इंजील को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि यस्सु रात के पहरों में तन्हा अपने आसमानी बाप के साथ दुआ में वक्त गुजारता था। हर रोज उसकी जिंदगी का ये हिस्सा और उसकी जिंदगी का ये खास पहलू है कि यीशु मसीह रात के वक्त में तन्हा अपने आसमानी बाप के साथ वक्त गुजारता, दुआ करता, और कलाम में लिखा है कि इससे उसे रूहानी तौर पर तकवीयत मिलती थी। आमीन। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं इसलिए ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमें रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मतवाजन जिंदगी गुजारनी है। आमीन। अगर हमारे बदन का एक बाजू बहुत मजबूत हो और दूसरा सुकड़ा रह जाए या कमजोर रह जाए, तो यकीनन हम कमजोर होंगे, हमारा बदन तरक्की नहीं करेगा। लेकिन अगर हम प्रॉपरली अपने बदन को खुदा के ताबे करेंगे, तो बदन का कोई हिस्सा भी जो है वो कमजोर नहीं रहेगा। यीशु मसीह की जब मैं जिंदगी पर गौर करता हूं, मुझे इससे बड़ी तकवीयत मिलती है। यीशु इंसान और खुदा दोनों की नजर में मकबूलियत पा रहा है। मैं और आप क्या करते हैं? हम अगर दुआ में वक्त गुजारते हैं तो हम अपने घर वालों को कहते हैं कि भाई जी मैं और कोई काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर किसी रोजा ही रख लिया है, और रोजा तो उन्हें रख लिया है, लेकिन उन्हें कार च एक नवा स्यापा पा दिता है। उन्हें कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकती,
मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अज मैं की रख लिया है रोजा। रोजा ओदा है ते भुखे सारे मारे ने। ते एक इस तरह की जी रूहानी जिंदगी है एक कदी भी खुदा दी नजर च मकबूल नहीं हो सकती। हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी है जो खुदा और इंसान की नजर में क्या हो, मकबूल हो, ताबेदारी हमारी जिंदगियों में हो। अगर हम आसमानी बाप की ताबेदारी कर रहे हैं, अपने माँ बाप की ताबेदारी नहीं कर रहे, ये भी एक अनबैलेंस्ड लाइफ है, गैर मुतवाजन जिंदगी है। याद रखिए, अगर हम अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, जरूर है कि हम अपने माँ बाप की बातों को सुने, उनकी ताबेदारी करें, उनका हुक्म माने। और ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अपने माँ बाप के ताबे रहा। आज सुबह मेरी ये दुआ है कि ये साल तो गुजर गया है, लेकिन आने वाला साल हमारा मतवाजन साल हो। आमीन। हम खुदा के घर में आए, खुदा के कलाम से मोहब्बत करें, जो खुदा का है वो खुदा को दें, और जो इंसान का है वो इंसान को दें। यीशु मसीह एक टैक्स पेयर शख्स था। आमीन। यीशु मसीह प्रॉपरली अपनी हुकूमत वक्त के तमाम टैक्सेस पे किया करता था। नो लाइबिलिटीज। यीशु कर्जदार नहीं था। उन्हें क्या, कष्ट जा, दरिया में जब तू जालेगा जाल, तुझे एक मछली मिलेगी, उसके मुंह में एक सिक्का होगा। उन्हें क्या, अपना भी काम करना ही और मेरा जो बंदा है वो भी अदा करना ही। आमीन। दैट व्हाट्स आवर लॉर्ड इज। इस तरह की शख्सियत का मालिक हमारा खुदावंद है। हालेलुया, ओ हालेलुया। उसके बारे में लिखा है, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करेगा। व्हाट अ क्रेडिबिलिटी। कैसी जिंदगी का म्यार खुदावंद यीशु मसीह का है कि वो इंसान और खुदा दोनों की नजर में एक मकबूल जिंदगी गुजार रहा है। आइए हम भी ऐसी जिंदगी गुजारें जो इंसानों के लिए बरकत का बायस हो, और जब हमारा आसमानी बाप देखे तो खुश हो और कहे, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। वो कहे, ए अच्छे और ध्यानतदार नौकर, शाबाश। ये हमारी जिंदगियों में ऐसा फल लगा हो। आइए अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। क्या हम खुदा की बात को मानते हैं? क्या हम अपने माँ बाप की बात को मानते हैं? आज एक सवाल आपने अपने आप से करना है, क्या मेरी रूहानी जिंदगी से कोई शख्स, मेरा पड़ोसी, मेरी गली में रहने वाला, मेरे साथ काम करने वाला ठोकर तो नहीं खा रहा? उसके जहन में यह सवाल तो नहीं चल रहा कि भाई ये कैसा क्रिश्चियन है, ये तो क्रिश्चियन लगता ही नहीं है। इसकी बात करने का तरीका, इसके लेन देन का तरीका, इसका मिजाज बिल्कुल मसीही ईमान के मुताबिक नहीं है। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है और अपने आप से यह कहना है, खुदावंद आने वाला साल मेरी जिंदगी को रूहानी तौर पर बैलेंस कर दे। ऐ खुदा, मैं तेरे घर में आऊं। यीशु के बारे में लिखा है, वो हर साल हैकल में आया करता था। क्या हम खुदा के घर से मोहब्बत करते हैं? क्या हम खुदा के घर आना पसंद करते हैं? क्या हमारे अंदर खुदा के घर की फिक्र है? मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आओ आज सुबह
अपनी जिंदगी में इस कलाम को आने दें कि मैं खुदा से ही नहीं बल्कि इंसान से भी प्यार करूंगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। चंद लम्हों के लिए कहिए, खुदावंद यस्सु मुझे अपने जैसा मिजाज दे, मेरी हठधर्मी को दूर कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे। खुदावंद शायद मैंने तेरे कलाम को नहीं माना, अपने माँ बाप की नाफरमानी की है, किसी न किसी तौर से खुदावंद मैंने तुझसे बढ़कर अपनी बातों को तरजीह दी है खुदा। लेकिन खुदावंद आज मैं यीशु मसीह की तरह खुदावंद अपना आप तुझे पेश करता हूं, जिसने फरमाया कि मेरी खुशी अपने बाप की मर्जी पूरी करने में है। कहिए, खुदा मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद, खुदा और इंसान दोनों की नजर में खुदावंद मुझे मकबूल बना, मैं तरक्की करता जाऊं, हिकमत और दानाई में, कदो कामत में बढ़ता और तरक्की करता जाऊं। खुदा बाप, मैं आज सुबह तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे बड़े रहम के लिए। खुदावंद, मेरी ये दुआ है, हम में से कोई भी दोगली और डबल स्टैंडर्ड जिंदगी ना गुजारे, बल्कि खुदावंद हमारी जिंदगियों का पैमाना एक ही हो और हम तेरी कामिल और जलाली मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरा करें। मेरी ये दुआ है, जहां कहीं किसी ने लिबादे ओढ़ रखे हैं, जहां कहीं किसी ने कोई दूसरा रूप धार रखा है, यस्सु के नाम से, रूह कुद्स की कुदरत के सबब से खुदावंद हमें हमारी नेचर को बदल दे है खुदा। हालेलुया। हमारी जिबिल्लत को बदल दे है खुदा। हालेलुया। हमारे लाइफ स्टाइल को बदल दे है खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से। हमारी ए खुदा बातनी इंसानियत को तब्दील कर दे है खुदा। यीशु के नाम से। खुदावंद, हम अंदर और बाहर से यकसा हो जाए है खुदा। यीशु के नाम से। हम एक जैसे रहे हैं खुदा। हमारे अंदर कोई डबल स्टैंडर्ड लाइफ ना रहे है खुदा। ऐसा ही हो यीशु। खुदावंद, मेरी ये दुआ है, जैसे सैमुएल बादशाह ने दाऊद को देखा, खुदावंद तूने उसे बता दिया कि यही मेरा खादम है, यही है जो मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है, क्योंकि ये सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं है बल्कि अंदर से भी खूबसूरत है। हालेलुया। खुदावंद, हमारी जिंदगियां ज़ाहिरी और बातनी तौर पर तुझसे जुड़ी रहें और हम तुझ में तरक्की करते जाएं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब कहिए आमीन, सब कहिए हालेलुया। आइए अपने दाहिने हाथ को आसमान की तरफ उठाइए और मेरे साथ मिलकर एक बात कहिए। कहिए, खुदावंद यीशु, ऐ बाप, ऐ बाप, आसमानी बाप, आसमानी बाप, मुझे यीशु मसीह की मानन यीशु मसीह की मानद बनाता जा। बनाता जा। आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजाएं।